आपने बोर्ड लगाया हुआ है, गांव है आपका बिसाड़ा, यहाँ से साठा चौरासी शुरू होता है। यहाँ आपने शुरू में ही बोर्ड लगाया हुआ है सम्राट मिहिर भोज का, उसके आगे आपने राजपूत लिखा हुआ है। और अगर आप गुजरों के गांव में जाएंगे तो वहाँ लगातार गुजर लिखा हुआ है। तो आखिर क्या विवाद है, लोग आखिर क्यों नहीं मान रहे हैं? विवाद कुछ नहीं है, यहाँ लोगों ने थोड़ी सी जानकारी का अभाव है, जिसके चलते ये गुजर लोग अपना बता रहे हैं और राजपूत लोग अपना बता रहे हैं। ये सिर्फ राजनीति है, क्योंकि ये पहले से ही गुजर का इतना बड़ा क्षेत्र नहीं था, ना ही उनके कोई राजा महाराजा इतने पुराने रहे हैं। ये पहले से ही राजपूत थे और राजपूत हैं। लेकिन अगर राजपूत थे तो अक्षरधाम मंदिर में एक मूर्ति लगी हुई है, उस पर भी गुजर लिखा हुआ है। वही तो राजनीति है। अब बताओ इसमें कोई ज़्यादा क्या कर सकते हैं। अच्छा, 22 तारीख को योगी आदित्यनाथ आए, उसके बाद शिलापट पे गुजर लिखा हुआ था, फिर गुजर पे कालिक पोत दी जाती है, फिर योगी आदित्यनाथ के नाम पे कालिक पोत दी जाती है। आखिर क्या विवाद चल क्या रहा है आखिर? ये सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करना है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ये कुछ दिन बाद जैसे ही चुनाव आएगा, उससे पहले पहले ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये सिर्फ चुनाव का किस्सा है? अच्छा, तो आपको क्या लगता है आपकी बार प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? योगी सरकार। ये जो विवाद चल रहा है लगातार राजपूतों के और गुजरों के बीच में, तो क्या इसका कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, इसका हल निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर ये मान रहे हैं कि इनके हैं तो मान लो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ही है भाई। अगर ये कहते हैं कि हमारे वंशज हैं, हमारे पूर्वज हैं, तो आप लिखो, हमें उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन करनी सेना भी लगातार काम कर रही है इस पर। देखो, वो इतिहास से जो है कुछ चीज़ें निकाल के लाएगी और वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो लगे हुए हैं इतिहास को पढ़ने। आप क्या कहेंगे, आपकी बार किसकी सरकार बनेगी प्रदेश में? सरकार तो योगी की यानी। अच्छा, तो योगी सरकार ने अब तक क्या कुछ काम किया? पिछले 4.5 साल से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे बढ़िया काम तो उन्होंने ही बदमाशी खत्म करी। दूसरी, किसानों को बेचारे गरीब आदमी को राहत दी है और सिलेंडर भी मुफ्त दिए हैं गरीब आदमी को। बहुत से ऐसे काम करे हैं जो प्रशंसनीय। आप किसानों को राहत देने की बात कर रहे हैं, आखिर कहाँ राहत मिली है किसानों को? अगर किसानों को राहत मिली होती तो क्या वो लोग बॉर्डर पर बैठे हुए होते? उनकी मांगें तो पूरी नहीं हुई हैं। वो तो सब अलग किस्सा है। अच्छा, वो लोग किसान नहीं हैं जो बैठे हुए हैं। अच्छा, वो किसान नहीं, वो तो मजदूरी ले जाके बैठा रहा। आखिर किसान हैं कौन फिर? किसान है ही नहीं वो। एक बार बताओ, किसान लोग अपनी खेती देखेंगे, अपने 12 बच्चे न देखेंगे, वहाँ पर जाकर बैठेंगे, धरना देंगे। लेकिन जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो भी तो अपने आप को किसान कह रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जो लोग घर पर हैं वो किसान नहीं है। बोलते रहे जो बोल रहे हैं, वो किसान नहीं है। वो तो नेता हैं जो मजदूरों ने ले जा रहे हैं, चौपला बस मजदूर ने उठा के 500 रुपये में 400 रुपये में बैठा रखे, प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी उनको खाना खिला रही है, पानी पिला रही है। क्या उनके बच्चे नहीं, और बच्चे नहीं देख रहे अपने? लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि रोजगार है नहीं, पैसा कहाँ से आ जाएगा इतना? पब्लिक के भूखी बन नहीं रही, पब्लिक भूखी भी तो नहीं बन रही। बताओ, नहीं वो तो अगर रोजगार नहीं है तो पब्लिक को भैया दिखाओ भूखी कहाँ मर रही है। कोरोना काल में बहुत सारी मौतें हुई थी। बीमारी से बताइए, हमारे भूखमरी से नहीं, लोग कह रहे हैं इतनी कोरोना से नहीं हुई थी जितनी भूखमरी की वजह से हुई थी, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं था। आज तक हर घर में चले जाओ, नाज की टंकी भरी रखी है हर घर में। अच्छा, क्या आपको लगता है योगी सरकार ने रोजगार दिया है? रोजगार के मामले में थोड़ा सा हो सकता है, और इतने सारे रोजगार एक साथ दिए भी नहीं जा सकते। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, पिछले 70 सालों में अभी तक रोजगार नहीं बांट पाए। ये तो अभी 5 साल कंप्लीट हुए हैं। आपकी बार प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं आप? ऑब्वियसली हम तो योगी जी की चाहेंगे। अच्छा, लोग लगातार कह रहे हैं कि पुलिस की मनमानी चल रही है इस सरकार में। नहीं, पुलिस की मनमानी नहीं चल रही। पुलिस की मनमानी चलने का मतलब ये नहीं है कि पुलिस जिसको भी चाहेगा अंदर डाल देगी, लेकिन ये है कि योगी सरकार ने कानून को फ्रीडम दिया हुआ है। मतलब जैसे एक होता था ना कि दवा के किसी नेता का फ़ोन आ गया, किसी मंत्री का फ़ोन आ गया, तो वो ढंग से काम नहीं कर पाते थे। इस समय पुलिस को पूरा फ्रीडम है और कि वो बिल्कुल अपनी ईमानदारी से वो नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, लोग गलत नहीं कह सकते। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जातिवाद करती है। हमें तो जातिवाद की राजनीति। जातिवाद का क्या एंगल है बताइए? मुस्लिम को भी वही चीज़ सपोर्ट है, वही कानून व्यवस्था वही है, हर बिरादरी के लिए वही है। जातिवाद का तो इसमें कोई है ही नहीं, कभी किसी एक पक्ष के लिए नहीं है बीजेपी। हमारी समझते तो सबके लिए है। लोग तो कह रहे हैं ना, जैसे अभी एक विवाद चल रहा है। मतलब लोगों का है, लोगों का तो काम कहना है बाकी तो सब नहीं, एक विवाद चल रहा है राजपूतों का और गुजरों का,
नहीं, हमारे सम्राट पास- मिहिर भोज की मूर्ति को लेकर? नहीं, राजपूतों का और गुजरों का यहाँ कोई विवाद नहीं है, लेकिन यह है कि जब कानाफूसी होती है तो बहुत दूर तक जाती है। अब एक प्रतिमा को लेके कोई विवाद नहीं है। हम सब, हमारे पास में नौरौली गाँव है गुजरों का, बड़पुरा है, बम्बावड़ है, बल्कि हमारे जो विधायक है तेजपाल नागर जी मास्टर जी, वो खुद गुजर हैं। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा आपने बताइए कुछ सुना हो? पर यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड पे भी लिखा हुआ है राजपूत सम्राट मिहिर भोज। तो अच्छी आखिर विवाद क्या है कि दोनों पक्षों में आपस में बात नहीं हो पा रही? नहीं, इसका तो देखो मैं ज़्यादा खुल के नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि अच्छी बात है कि एक पूर्वज को दोनों ही पक्ष मान रहे हैं, उनका सम्मान रख रहे हैं। लेकिन इस बात पे विवाद भी तो चल रहा है। पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन हम जो आम जनता है उसमें तो कोई विवाद नहीं। अभी हम भाई लोग हैं, सब लोग हैं, मिल के बैठते हैं, गुजर राजपूत सब बैठते हैं। और किसी बुजुर्ग का, अगर किसी इतने महान इंसान का अगर गुजर भाई भी प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और राजपूत भी लिख रहे हैं, तो सोचो कि वो बहुत महान इंसान रहे होंगे मिहिर भोज जी। लेकिन विवाद तो इसी बात पर है, गुजर लगातार कह रहे हैं कि सम्राट मिहिर भोज गुजर थे और राजपूत कह रहे हैं कि राजपूत नहीं, थे। ऐसा तो अभी तक तो हमारे सुनने में कुछ आया नहीं है, क्योंकि हमारे जितने लोग, हम सब लोग बैठते हैं, अभी तक तो कोई ऐसा मैटर हम लोगों के बीच में आया नहीं है। ना हमारे फ्रेंड्स भी हैं गुजर, गाँव के नज़दीक भी हैं, हम सबके खेत एक दूसरे के पास लगते हैं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, बड़े लोगों का मुद्दा है वो जाने, लेकिन हम लोगों के बीच में कुछ ऐसा है। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके प्रदेश में सरकार बदलेगी या? बदलने का तो मतलब नहीं है हमारे हिसाब से, तो ऐसा नहीं है कि हम देखिए, मैं बीजेपी सपोर्टर ही, लेकिन हमें लगता नहीं है किसी एंगल से कि बीजेपी को कोई पार करता है, क्योंकि किसी पार्टी का दमखम दिखता नहीं। अच्छा, शिक्षा के विषय में क्या कुछ काम किया है बीजेपी ने? शिक्षा का तो ठीक है, अभी तो कोविड-19 में तो क्या हुआ है शिक्षा का, तो शिक्षा तो ऐसी महामारी में तो ये पूछ सकते हैं कि कोविड-19 में बीजेपी ने क्या किया। शिक्षा को तो बता ही नहीं सकते, तो शिक्षा चली कहाँ है बताइए आप। 2019 के आसपास ये आया था, और अभी तक कुछ दिन पहले कॉलेजेस और ये स्कूल तो खुले हैं, सब ऑनलाइन चला है, तो शिक्षा के मामले में तो नहीं कह सकते। तो आप क्या चाहते हैं आपके बाद प्रदेश में किसकी सरकार? हाँ, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए हमारे हिसाब से। सम्राट मिहिर भोज को लेकर आखिर क्या विवाद है, क्या मामला है? देखिए जी, ये दोनों पक्षों में वो कहते हैं कि राजपूत है, और गुजर समाज के लोग कहते हैं कि ये गुजर है। बाकी अभी यहाँ विवाद तो हुआ नहीं है, और ये कुछ आम जनता से पहले जो नेता लोग हैं उनके बीच में कर ये बात आती है। अच्छा, अगर नेताओं की बात करें या पार्टी की बात करें किसी, तो लोग कहते हैं कि लगातार बीजेपी वो लगातार जनता को बांटने का काम करती है, जातिवाद करती है। क्या वाकई ऐसा है? देखो जी, ये तो एक आम पब्लिक में सभी किस्म के लोग हैं। कोई बीजेपी की सपोर्ट करता है और कोई बसपा की करता है। जिसे जो पार्टी अच्छी लगती है वो उसकी प्रशंसा करता है। अच्छा, गुजरों के गांव के आगे गुजर सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ है, और यहाँ ये गांव है बिसाड़ा, यहाँ पर राजपूत सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा? तो वो ऐसा जी, जनता में एकता नहीं होती, जनता में एकता नहीं होती। हमारे जो महाराणा प्रताप हैं, इनको हमारे जो पूर्वजों थे, पन्नाधाय गुजरी ने इन्हें दूध पिलाया था, इन्हें सबको मालूम है। तो पन्ना धाय की एक गुजर लोग और ठाकुर लोग पन्ना धाय को क्यों नहीं मूर्ति का अनावरण करते? पन्ना धाय ने ही राजपूत अगाड़े बढ़ाए हैं, गुजर को अगाड़ पानी दियो है, उन्हीं के सहारे से हम अगाड़े आँख खोली हैं। पन्ना धाय की मूर्ति क्यों ना लगा रहे हैं? सब मिल के बैठा लगाओ पन्ना धाय की मूर्ति। तो अगर ये हम दोनों पक्षों में हमारा पहले से ही कोई विवाद होता या ऐसा होता, तो वो हमारे दूध पिलाते क्यों पिलाते? अच्छा, ऐसा जी कि नेता लोग जो हैं ये भड़का देते हैं। अब यही तो जी वो पार्टी जो मैंने बताया नहीं आपको कि जो दूसरी पार्टी के अपोजिट पार्टी के आदमी हैं वो उसकी बुराई कर देते हैं। अच्छा, आप किसकी चाहते हैं? आप किसकी सरकार आनी चाहिए? हम जी, हमारे चाहने से थोड़ी आएगी। नहीं, गुजर समाज जो है वो इस वक्त समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में है। समाज ने बीजेपी को वोट दी थी पिछली योजना में जी। ऐसा नहीं है कि जहां राजपूत वोट दे रहे हैं वहां गुजर नहीं देते।
ऐसा कुछ हमारे यहाँ मतभेद नहीं था। हमारी योगी जी सरकार जो आई है वो गुजर ने भी वोट दिए हैं, राजपूत ने भी दिए। बाकी गरीब आदमी की थोड़ी महंगाई देखते हुए अब के बीजेपी के लिए लोग उसमें ऐतराज़ मान रहे हैं, ऐतराज़ तो आप क्या चाहते हैं? आप गुर्जर समाज से हैं। हम जी हम क्या चाहते हैं, महंगाई कम हो जाए नहीं, किसकी सरकार होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में? जो महंगाई कम कर दे उसकी सरकार होनी तो आपके चाहिए। हिसाब से कौन कम कर सकता है? है जी, आपके हिसाब से कौन कम कर सकता है? किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? बीजेपी से तो अब होती नहीं है। अब तो कोई दूसरी पार्टी आए तो आप बदलाव चाहते हैं? हाँ